जय माता दी दोस्तों। यदि आप भगवान की पूजा मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं या किसी देवी देवता को अपना इष्ट मानते हैं तो आज की यह चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। क्योंकि अक्सर लोग अपने इष्ट देव की पूजा तो पूरे मन से करते हैं, लेकिन जिस शक्ति ने पीढ़ियों से उनके परिवार की रक्षा की, उसी कुल देवी या कुल देवता को भूल जाते हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार प्रत्येक परिवार, प्रत्येक वंश और प्रत्येक गोत्र की एक आराध्य शक्ति होती है। उसी शक्ति को कुल देवी या कुल देवता कहा जाता है। दोस्तों, यह कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही एक धार्मिक मान्यता है। हमारे दादा दादी, नाना नानी और परिवार के बड़े बुजुर्ग किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले कुल देवी या कुल देवता का स्मरण करते थे। चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो या संतान का जन्म हो, नई फसल की शुरुआत हो या कोई बड़ा कार्य हो। समय बदल गया, लोग गांव से शहरों की ओर चले गए। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोग इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें अपनी ही परंपरा का स्मरण नहीं रहा। आज अनेक लोगों को यह नहीं पता कि उनके कुल देवी कुल देवता कौन है, उनके पूर्वज किसकी आराधना करते थे। यही कारण है कि धीरे धीरे मनुष्य अपनी जड़ों से दूर होता चला गया। धार्मिक मान्यता यह कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपने कुल देवी या कुल देवता को भूल जाता है, तब वह केवल एक परंपरा नहीं छोड़ता, बल्कि अपने आध्यात्मिक संरक्षण से भी दूर होने लगता है। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज जो बातें हम बता रहे हैं वे सनातन धर्म की लोक मान्यताओं और पारंपरिक विश्वासों पर आधारित। इन्हें वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था के रूप में समझना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या कुल देवी कुल देवता केवल गांव में ही रहते हैं? नहीं, यदि कोई परिवार गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर या देश में बस जाए तो धार्मिक मान्यता के अनुसार कुल देवी और कुल देवता अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। वे किसी भवन या गांव तक सीमित नहीं होते। उनका संबंध स्थान से अधिक श्रद्धा और वंश से माना जाता है। इसलिए यदि आप अपने कुल का सम्मान करते हैं, अपने पूर्वजों का आदर करते हैं और अपनी आराध्य शक्ति का स्मरण करते हैं, तो जहाँ भी रहेंगे उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। लेकिन समस्या तब प्रारंभ होती है जब मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। आज बहुत से लोग कहते हैं, हमें तो भगवान की पूजा करनी है, कुल देवी या कुल देवता से क्या लेना देना। यही सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। हमारे पूर्वज बिना कारण किसी परंपरा को पीढ़ियों तक नहीं निभाते थे। यदि उन्होंने किसी विशेष देवी या देवता को अपने कुल का रक्षक माना है, तो उसके पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक अनुभव अवश्य रहा होगा। इसलिए हर पीढ़ी को यह जिम्मेदारी सौंपती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने कुल देवी और कुल देवता का स्मरण कभी मत छोड़ना। धार्मिक परंपरा यह भी कहती है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे पितर, हमारे कुल देवी देवता और हमारे इष्ट तीनों का आध्यात्मिक संबंध माना जाता है। सबसे पहले पितरों का आशीर्वाद, फिर कुल देवी कुल देवता की कृपा और उसके बाद इष्ट देव की आराधना। यही क्रम कई परंपराओं में परिवारों में आज भी माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि यदि कुल देवी या कुल देवता अप्रसन्न हो जाए तो उसके क्या संकेत हो सकते हैं। ध्यान रखिए, किसी एक घटना से ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन जब कई प्रकार की समस्याएं एक साथ और लंबे समय तक बनी रहें, तब हमारे पूर्वज आत्मचिंतन करने की सलाह देते हैं। आज मैं आपको ऐसे 15 पारंपरिक संकेत बताने जा रहा हूँ जिनका उल्लेख एक लोक मान्यताओं से मिलता है। दोस्तों, पहला संकेत है, घर का वातावरण लगातार अशांत रहने लगता। बिना किसी बड़े कारण के परिवार में झगड़े बढ़ जाएं, छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप लेने लगें, घर के सदस्य एक दूसरे से कटने लगें। जहां पहले प्रेम था, वहां क्रोध और अहंकार बढ़ने लगे। दूसरा संकेत है दोस्तों, आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ने लगे। कमाई पहले जैसी हो, लेकिन धन टिके नहीं। अचानक खर्च बढ़ जाए, मेहनत के बाद भी आर्थिक स्थिरता न मिले। दोस्तों, तीसरा संकेत, नौकरी या व्यवसाय में बार बार रुकावट आना। अच्छे अवसर आते आते छूट जाएं।
प्रमोशन रुक जाए, व्यापार में लगातार नुकसान होने लगे, बिना कारण काम बिगड़ने लगे दोस्तों। चौथा संकेत, पूजा पाठ में मन बिल्कुल ना लगना। पहले जहां भक्ति में आनंद आता था, अब मंदिर जाने का मन ना करे, मंत्र जाप अधूरा रह जाए, आरती करने में आलस्य आने लगे। पांचवा संकेत दोस्तों, लगातार बुरे सपने आना, बार बार भय, अंधेरा, रोना, पीछा किया जाना या बेचैनी वाले स्वप्न दिखाई देना। धार्मिक मान्यताओं में इसे भी आत्मचिंतन का संकेत माना गया, लेकिन याद रखिए केवल सपनों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। यदि परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है तो इलाज कराने के बाद भी पूरी तरह स्वस्थ ना हो पा रहा हो, छोटी छोटी परेशानियां बार बार लौट कर आ रही और घर का वातावरण हमेशा दवाइयों तथा अस्पतालों के चक्कर में ही बीतने लगे, तो लोक मान्यताओं के अनुसार यह भी आत्मचिंतन का विषय माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम बीमारी आध्यात्मिक कारणों से होती है, बल्कि चिकित्सक के साथ साथ अपने धार्मिक कर्तव्यों की ओर भी ध्यान देना चाहिए दोस्तों। सातवां संकेत, मेहनत के बाद भी सफलता हाथ से निकल जाना। कुछ लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, योग्य भी होते हैं, लेकिन अंतिम समय में सफलता उनसे दूर चली जाती है। इंटरव्यू अच्छा जाता है, फिर भी चयन नहीं होता। व्यापार की डील बनते बनते टूट जाती है। प्रतियोगी परीक्षा में थोड़ा सा अंतर रह जाता है। यदि यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहे तो कई परंपराओं में इसे भी शुभ संकेत नहीं माना जाता है दोस्तों। आठवां संकेत है दोस्तों, परिवार के सदस्यों में प्रेम कम होना। जहां पहले हंसी खुशी का वातावरण रहता था, वहां कटुता, ईर्ष्या और मनमुटाव बढ़ने लगे। भाई भाई से, माता पिता या पति पत्नी एक दूसरे से दूर होने लगे। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूटने लगे। धार्मिक दृष्टि से परिवार की एकता को सबसे बड़ा आशीर्वाद माना गया है दोस्तों। नौवां संकेत, संतान का गलत मार्ग पर चलना। यदि बच्चे बिना कारण अत्यधिक क्रोधी हो जाएं, बड़ों का सम्मान करना छोड़ दें, गलत संगति में पड़ जाएं, शिक्षा से दूर होने लगें या परिवार की मर्यादाओं का पालन न करें, तो पूर्वज से केवल अनुशासन की कमी नहीं, बल्कि परिवार को अपनी परंपराओं की ओर लौटने का संकेत भी मानते हैं दोस्तों। 10वां संकेत दोस्तों, घर में नकारात्मक वातावरण महसूस होना। कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि घर में प्रवेश करते ही मन भारी हो जाता है, बिना कारण चिड़चिड़ापन, बेचैनी या तनाव बना रहता है। परिवार के सभी सदस्य मानसिक रूप से परेशान रहने लगते हैं। लोक विश्वासों में इसे भी आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ने का संकेत माना जाता है दोस्तों। 11वां संकेत, शुभ कार्यों में बार बार बाधा आना। घर में विवाह की बात बनते बनते रुक जाना, बार बार रिश्ता टूट जाना, गृह प्रवेश टल जाना, नया व्यवसाय शुरू ना हो पाना, या हर शुभ कार्य में किसी न किसी प्रकार की रुकावट आना भी परंपराओं में चिंतन का विषय माना जाता है दोस्तों। 12वां संकेत दोस्तों, पैतृक संपत्ति को लेकर लगातार विवाद। यदि परिवार में वर्षों तक पैतृक भूमि, मकान या संपत्ति को लेकर झगड़े चलते रहें, भाई भाई अदालत तक पहुंच जाए और परिवार टूटने की स्थिति में आ जाए, तो हमारे बुजुर्गों पहले परिवार को एकजुट करने और कुल देवी कुल देवता का स्मरण करने की सलाह देते थे दोस्तों। 13वां संकेत है दोस्तों, अपने ही लोगों का साथ छोड़ देना। जब सबसे अधिक आवश्यकता हो और अपने ही लोग विरोध करने लगे, बिना कारण विश्वास टूटने लगे, मित्र शत्रु बन जाए और रिश्ते में स्वार्थ आ जाए, तो व्यक्ति स्वयं से भी यह प्रश्न पूछे कि कहीं वह अपनी जड़ों और पारिवारिक संस्कारों से दूर नहीं हो गया। 14वां संकेत दोस्तों, मन हमेशा अशांत रहना। धन, सुविधा और परिवार सब होने के बाद भी यदि मन को शांति न मिले, हर समस्या भय, चिंता या बेचैनी बनी रहे, तो केवल बाहरी उपाय पर्याप्त नहीं होते। ऐसे समय में आध्यात्मिक जीवन, प्रार्थना और अपने कुल की परंपराओं का स्मरण
भी व्यक्ति को मानसिक बल प्रदान कर सकता है दोस्तों। 15वां संकेत है दोस्तों, बार बार अनुभव होना कि जीवन की दिशा रुक गई है। कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे उसके जीवन की गति थम गई। वह प्रयास करता है लेकिन प्रगति नहीं होती, योजनाएं बनती हैं पर पूरी नहीं होती, आत्मविश्वास कम होने लगता है। लोक मान्यताओं में इसे भी अपने धार्मिक और पारिवारिक कर्तव्यों की ओर लौटने का संकेत माना गया है दोस्तों। यदि ऐसे संकेत दिखाई दे तो क्या करें? सबसे पहले घबराइए नहीं, किसी भी निष्कर्ष पर तुरंत मत पहुंचिए। जीवन की हर समस्या का कारण आध्यात्मिक ही हो ऐसा आवश्यक नहीं। कठिनाई हमारे कर्म, परिस्थितियों, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति या पारिवारिक निर्णयों के कारण भी आती हैं, लेकिन यदि आप अपनी परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि आपके कुल की आराध्य शक्ति कौन है। उनसे यह भी जानिए कि वर्षों से आपके परिवार में किस देवी या देवता की पूजा होती रही है। जब जानकारी मिल जाए तब श्रद्धा के साथ उनका स्मरण कीजिए। प्रतिदिन पूजा के समय अपने इष्ट के साथ अपने कुल देवी और कुल देवता को भी प्रणाम कीजिए। उनसे परिवार की रक्षा, सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्रार्थना कीजिए। याद रखिए, सच्ची पूजा केवल बड़े बड़े अनुष्ठानों से नहीं होती। शुद्ध मन, श्रद्धा, सदाचार, सत्य सेवा और परिवार के प्रति सम्मान भी ईश्वर की उपासना का ही स्वरूप है। इसलिए हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु, पितरों और कुल की परंपराओं का सम्मान करता है उनके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति स्वतः बढ़ने लगती है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। कुल देवी कुल देवता आपका कल्याण करें। जय महाकाल।